हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। ये मेरा परिचय है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 यूपीएसआई के मैथ का एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने से पहले हम लोग जरा सा एक बात देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या गई थी 2021 में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस लेवल की मेहनत करनी है। ठीक, देखिए उस साल 8,000 वैकेंसी थी। ठीक, और जनरल की कट ऑफ 316 गई थी। मैं बॉयज़ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यानी 126 क्वेश्चन। ठीक, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्क नहीं होता, ये आपको पता है। यानी अगर किसी ने 160 में 126 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं तो सेलेक्ट हो गया है, यानी रफली हर सेक्शन में 32 सवाल। अब क्योंकि इस साल वैकेंसी 4500 समथिंग है, ठीक, तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि कट ऑफ 130 से 135 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। ठीक है, अगर लेवल वही रहता है। बाकी लेवल ईजी होता है तो ये बढ़ भी सकती है वरना घट भी सकती है। ठीक, अब इसके लिए यानी हर सेक्शन में आपको 33 to 34 लाने ही लाने हैं। अगर किसी में आप 40 ला दो, हो सकता है जैसे हिंदी में बहुत लोग की बहुत अच्छी होती है तो 40 आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है बाकी सेक्शंस में। ठीक, तो फिलहाल 33, 34 तो 40 में आपको करने ही करने हैं अगर आप जनरल के हो। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और वीमेंस का मैं नहीं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन अपना घटा के देखेंगे, पर तैयारी आपको जनरल के हिसाब से ही करनी है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाए। ठीक, अब आइए हम लोग ये पेपर को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले उसका पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिससे हमको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किस टॉपिक से सवाल पूछता है। अब देखिए उस साल पेपर 13 तारीख से 2 तारीख के बीच में हुआ था, तो काफ़ी सारी शिफ्टें थी। जनरली एक दिन में 3 शिफ्ट होता है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन नियर अबाउट सेम होते हैं, तो हमने एक दिन से एक शिफ्ट ही उठाया है। ठीक है, अब आप देखेंगे 13 तारीख को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से 3 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से एक, एचसीएफ से एक, अच्छा डीआई काफ़ी पूछता है, 1 2 3 6 क्वेश्चन थे। ठीक, ये सब एक है। सीआईएसआई 2 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 3 क्वेश्चन, रेशियो 3 क्वेश्चन, परसेंटेज 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर से कुछ नहीं पूछा है। तो जनरली आप देखेंगे कि डीआई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और यही अक्रॉस है, आप डेली वेरिएशन देखिए सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि डीआई से पूछ रहा है। ठीक, फिर नंबर सिस्टम हो गया। तो अगर मैं थोड़ी रैंकिंग कर दूं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डीआई। ठीक है, अब डीआई में बार ग्राफ भी पूछ रहा है, ठीक है, पाई ग्राफ भी पूछा है और लाइन ग्राफ भी पूछा था। ठीक है, तीनों आए थे, ईजी थे, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में टाइम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डीआई हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैं इसलिए आपको ये टॉपिक की ग्रेडिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि देखिए एग्जाम आज से सिर्फ 45-46 दिन बचे हैं। ठीक है, और जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है उनका तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अभी तैयारी मान लीजिए एसएससी में लगे हुए थे या किसी और एग्जाम में लगे हुए थे और अब एसआई की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप किस ऑर्डर में, किस दिशा में अपनी तैयारी करो, सबसे पहले डीआई पे फोकस करो। ठीक, नंबर सिस्टम पे फोकस करो। ठीक है, पता चला कि अगर आप ऐसे नहीं फॉलो कर रहे हो, आपने रैंडम टॉपिक मान लीजिए सीआईएसआई उठा लिया, उसको पढ़े जा रहे हैं, पता था एग्जाम में 1 सवाल या 2 सवाल ही आ रहा है, और जिससे 6 सवाल या 4 सवाल या 5 सवाल आ रहे हैं वो छोड़ दिया आपने, तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ऐसे तैयारी कोई हेल्प नहीं करती। तो पहले डीआई फोकस करना है, नंबर सिस्टम फोकस करना है, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इस ऑर्डर में आप अपनी तैयारी रखिए कि सबसे पहले डीआई की प्रैक्टिस, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए तो प्रॉफिट लॉस पे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं, रेशियो में वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो फेवरेट होता है इनका, एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर आप टाइम एंड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, और बाकी छुटफुट जो टॉपिक्स हो गए, सीएफ, एलसीएम, सीआईएसआई, इस तरीके से बाकी कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा, इस सीक्वेंस आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा एनालिसिस का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही जीएस और मूल विधि को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि किस चीज़ को कितना पूछ रहा है, कितना वेटेज एग्जाम में दिया जा रहा है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।